नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ, इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम, ये वतन है हमारा। जैसे जैसे झूठ पे से पर्दा फाश होता है और सच्चाई सामने आता है, वैसा वैसा बीजेपी शासक दल प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक और इनके लीडर और इनके कर्मी समर्थक तक इस कदर इनकी ख्याल विचार बहकने लगता है, इस कदर बहकी बहकी बातें करते हैं जैसे कि अपने ही बस में वो नहीं है, बेबस है। इसलिए कि जब झूठ का पर्दा फाश होकर सच्चाई सामने आता है तो उनसे दामन बचाकर इस कदर भागने लगता है, इसलिए कि उनके पास अब जवाब देने के लिए कोई बात ही तो नहीं रह गया है। इसी तरह से हर जगह हर राज्यों में इस कदर माहौल बनाते हैं जैसे कि एक सांप्रदायिक वातावरण को पैदा किया जा सके। हेड स्पीच, लेक्चर, वक्तृता देते हैं इनके पार्टी के लीडर व नेता व कर्मी समर्थक। और इस कदर अब तक आजकल तो ऐसे भी समय टाइम देखने को मिल रहा है कि अब तो गुंडागिर्दी और हाथापाई पे भी उतारू हो चुका है। जैसे कि बिहार में हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन का एक संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और जनगण के मत अधिकार, उसका हक उसे दिलाओ, वोट उसके बचाओ। इस कार्यक्रम के सभा पे इस कदर बीजेपी समर्थक ऐसे गुंडागिर्दी करके आपस में लड़ने झगड़ने पर उतरू हो जाते हैं। इसीलिए जो भी शख्स भड़काऊ लेक्चर, भाषण, हेड स्पीच, वक्तृता देगा, चाहे वो लीडर हो या नेता हो या कर्मी समर्थक हो, इसलिए हमारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जज साहबों से ये कहना है कि इसीलिए अन्याय, जुलूम, अत्याचार इस कदर बढ़ते चले जा रहा है कि मुजरिमों को सख्ती और सज़ा नहीं मिल रहा है इन बीजेपी शासक दलों के तरफ से। इसलिए कि इन्होंने ऐसे गुंडा बदमाशों को पाल रखा है। इसलिए हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और मजिस्ट्रेट से ये कहना है कि जो भी शख्स भड़काऊ लेक्चर, भाषण, वक्तृता और हेड स्पीच किसी धर्म व धर्म गुरु के खिलाफ वक्तृता देगा, उसके खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ऐसा एक आइन कानून पास किया जाए जिसे हेड स्पीच वक्तृता देने वाले को 3 साल के लिए जेल हिफाजत में और उसको 3 साल की जेल की शास्ति व सज़ा मिले, ऐसा एक कानून पास किया जाए, तभी जाकर ऐसे हेड स्पीच वक्तृता भाषण को रोका जा सकता है। हमारी सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का शासन आने के बाद
हम ये सब आइन कानून तो लागू करेंगे ही, लेकिन जिससे पहले जो कि आए दिन किसी इबादतगाहों को लेकर, मुसलमानों के मस्जिद को लेकर, उनकी मदरसों को लेकर, उनकी मज़ारों को लेकर, उनके कब्रिस्तान, उनकी ईदगाहों को लेकर जो इस कदर भड़काऊ लेक्चर भाषण देते हैं और आए दिन बगैर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के परमिशन नोटिस के उन पर जाकर बुलडोजर की कार्रवाई सरकार आवेद के हवाला देकर झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगाकर उस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं चलने वाला है। ऐसे करने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिला कलेक्टर के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, इसलिए कि ये संविधान के हत्याकारी हैं और संविधान के हत्या करते फिर रहे हैं। ये गुंडागिर्दी राज नहीं चलने वाला और ना चलने देंगे। इसलिए हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठनों से भी कहना है और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस राहुल गांधी जी से भी कहना है कि ये अन्याय अत्याचार जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं और उठाते ही रहेंगे और जनगण को इंसाफ और न्याय दिलाएंगे। और ऐसे झूठ के पर्दाफाश होने वाले अपने दामन को बचाकर कहाँ जाएंगे। इन्हें शास्ति व सज़ा तो मिलेगा। जैसे ही हमारा सत्ता आएंगे, पलटेगा, हमारे हाथ में राजगद्दी आएगा, तब इन लोगों को बताएंगे, इनके मुख्यमंत्रियों से लेकर और हेमंत बिस्वा से लेकर आदित्य योगी से लेकर और जहाँ जहाँ पे ये अत्याचार कर रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगा। इसलिए अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को इसके खिलाफ कार्रवाई करना होगा और जनगण को उसको इंसाफ न्याय उसका हक और अधिकार दिलाना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।